हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो जो आज हमारा सेशन है, ये इलेक्शन जो है, इलेक्शन और वोटर्स टाइप आप लोग को मिला होगा प्रीवियस ईयर में। तो आज हम लोग सीजीएल में पूछा हुआ, सीजीएल एमटीएस और सीएचएसएल से पूछा हुआ जो हमारा इलेक्शन और वोटर्स वाला जो टाइप है, आज हम लोग वो कवर करने जा रहे हैं। तो देखिए, जिसको प्लस और माइनस आता है वो इस टाइप को बना सकता है। और एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट, 2 कॉन्सेप्ट अगर मतलब एक अगर प्लस माइनस आता है और एक छोटा-सा कॉन्सेप्ट अगर आता है, तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं। जैसे देखिए, अगर पूछें कि 100 का 20% क्या होगा? अगर कोई 100 है पूरा नंबर, तो उसका 20% क्या होगा? अगर आपको ये बात निकालना आता है, तो समझिए आपको ये टाइप समझ में आ जाएगा। 100 था, 100 का 20% क्या होगा? तो 100 का 20% यानी कि 1/5 फ्रैक्शन होता है 20% का, इसको कटा दीजिए 20, यानी कि 100 का 20% कितना होता है? 30 होता है, ठीक है? अगर बात इतना आप समझ में आ गया जो आप बताए, तो आप समझिए ये टाइप आप समझने के लिए पूरी तरह से समझ लेंगे। यहाँ पर एक बार क्वेश्चन पढ़िएगा, ये जो क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल मैथ्स 2019 का हम ये क्वेश्चन उठाए हैं। क्योंकि बहुत तो बच्चों को ऐसा डर होता है कि प्री का क्वेश्चन तो आसान होता है बट मेंस का क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा। तो इस डर को आज यहाँ से खत्म कर लीजिए, क्योंकि जो प्री में है और मेंस में है ज़्यादा अंतर नहीं होता है, तब जब आप बेहतरीन से उसको पढ़ लेते हैं तो देखिए, इसीलिए हम मेंस का ही क्वेश्चन उठाएं सबसे पहला, और मेंस का क्वेश्चन से ही हम लोग सारा कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और मेंस और प्री से डरना नहीं है, दोनों में सेम लेवल रहता है। अगर आपको प्री आता है, यानी कि प्री अगर आप क्वालिफाई करने लायक हैं, तो आपको मेंस तो क्वालिफाई आराम से ही होगा। मेंस का डर बिल्कुल खत्म कर लीजिए। कहता है इन अ कंसिस्टेंसी 55% ऑफ टोटल नंबर ऑफ वोटर्स आर मेल। ठीक है, एक बार पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग शॉर्ट में कैसे बनाते जाएंगे वो दिखाते हैं। कहता है किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, एक निर्वाचन क्षेत्र में क्या है, 55% ऑफ टोटल नंबर ऑफ वोटर्स आर मेल, कि जितने भी वोटर्स हैं उसका 55% जो है वो क्या है, मेल हैं, पुरुष हैं। एंड रेस्ट आर फीमेल्स, और बाकी जो है वो फीमेल है। 55% पुरुष हैं, बाकी सारे जितना भी बचा वो फीमेल है। कहता है 40% ऑफ मेल, अगर जितना भी मेल है उसका 40% अगर क्या है, इलिटरेट है, यानी कि पढ़ा लिखा नहीं है। एंड 40% ऑफ फीमेल आर लिटरेट, जितनी महिलाएं हैं, महिलाओं का 40% पढ़ा लिखा मतलब पढ़ी लिखी है। कहता है देन बाय व्हाट परसेंट नंबर ऑफ लिटरेट मोर देन दैट ऑफ इलिटरेट फीमेल, कि व्हाट परसेंटेज ऑफ, यहाँ पर लिख लीजिएगा मैन, यहाँ भी आप लिखिएगा मेल, ठीक है। व्हाट परसेंट ऑफ मेल लिटरेट मोर देन दैट ऑफ इलिटरेट फीमेल, कि इलिटरेट फीमेल से जो मेल, पढ़ा लिखा जो मेल है वो कितना ज़्यादा है, यही है हमारा सवाल। देखिए अब इसको कैसे बनाएँगे, एक बार उस पर चर्चा करते हैं। यहाँ पर आपको शुरू में ही मान लेना है कि जो हमारा टोटल जितना वोट है वो कितना है, 100 है, ठीक है? टोटल वोट 100 है। इसमें सबसे पहला 2 डिवीज़न कीजिए। क्या? सबसे पहला यहाँ पर लिखिएगा मेल और यहाँ पर लिखिएगा फीमेल, ठीक है? मेल क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 55%। ये सिंपल सा बात है ना कि अगर 55% मेल है तो कितना परसेंट फीमेल होगा, 45%, है ना? अगर मेल 55% है तो फीमेल कितना होगा, 45%। देखिए किसी भी चीज़ को ना 100 से घटाना बहुत ही आसान होता है। मान लीजिए आपको 100 माइनस 55 करना है, तो क्या होगा, 45 होगा, क्योंकि 100% टोटल था, यहाँ पर 100 था, इसका 55% मेल था, इसको माइनस करेंगे तो फीमेल आएगी 45%। देखिए यहाँ पे करना क्या है, ये वाला जो डिजिट है, 5 रहे, 3 रहे, कुछ भी रहे, इसको आपको 9 पुराना है। तो 5 यहाँ पर 4 लिख दें तो 9 हो गया, ठीक है। ये वाला जो डिजिट है यहाँ पर, इसमें क्या जोड़ें कि यहाँ पर मतलब 10 पुर जाए, तो इसमें 5 और जोड़ेंगे तो 10 पुर जाएगा, तो यहाँ पर 5 लिख दीजिए। यहाँ पर कितना था, ये वाला डिजिट को 5 इसमें देखना है कि 10 कैसे पुरे,
और इस डिजिट में देखना है कि 9 कैसे पूरे, ठीक है। जैसे कि ये 5 में अगर 4 जोड़ दें तो 9 हो जाएगा, तो यहाँ क्या लिखे 4 लिखे। इस 5 में क्या जोड़ दें जो 10 हो जाए, तो यहाँ पर 5 जोड़ना होगा। तो ये 55% और ये 45% आसानी से निकाल सकते हैं। ऐसे इसमें होता क्या है कि बार-बार हम लोग को 100 में घटाना पड़ेगा, 100 में 55, कभी 100 में 45 भी दिखेगा। जितना भी सवाल बनाएँगे, वहाँ पर आपको -100 में घटाने का काम चलता रहेगा। तो 100 से घटाना बहुत ही आसान है, कुछ इस तरह से 100 से आप घटा सकते हैं। देखिए, बाकी जैसे क्वेश्चन में देखिएगा वो और भी क्लियर होते जाएगा। कहता है 40% ऑफ मेल, जितना भी मेल था, यही मेल है। इसका क्या है, 40% ऑफ मेल्स आर इलिटरेट यानी कि अनपढ़ है। यहाँ से आप फिर अब 2 ब्रांच बनाइए, इसमें 2 ब्रांच बना के रख दीजिए। फीमेल का है, ये मेल का है। कितना बोला? 40% ऑफ मेल्स आर इलिटरेट। इलिटरेट को IL से डिनोट कीजिए, लिटरेट को L से। IL से इलिटरेट, L से लिटरेट। मेल में 40% जो मेल्स है, वो क्या है? इलिटरेट है। तो 40% अगर इलिटरेट है, बाकी कितना बचा? बाकी बचा 60%, यानी कि 60% हमारा लिटरेट होगा मेल, ठीक है। देखिए, एक डाटा दे रखता है और दूसरा डाटा आपको खुद पे खुद निकालते रहना होता है। जैसे कि यहाँ पर सिर्फ देखिए मेल का ही दिया हुआ है ऊपर में 55%, फीमेल हम लोग खुद से निकाले। यहाँ पर लिटरेट में 40% दे रखा है कि मेल का 40% इलिटरेट है, तो जो लिटरेट यानी कि जो पढ़ा लिखा है वो खुद से निकाले, ठीक है। कैसे? 100 में माइनस करके। आइए 40% है तो बचाइए 60% लिटरेट होगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ देखिए लिखा है आगे 40% ऑफ फीमेल्स आर लिटरेट। जो जितना भी फीमेल है उसकी 40% वो क्या है? 40% ऑफ फीमेल्स आर लिटरेट, पढ़ी लिखी है 40%, यानी कि अनपढ़ कितना है, बचा कितना? 60%, यानी कि 60% अनपढ़ है, ठीक है। देखिए यहाँ पे, या फिर अशिक्षित है, उसके पास शिक्षा का अभाव है ना। चलिए यहाँ से लाइन दे देगा कि मेल और फीमेल में अंतर है। इस डाटा से आप क्या समझ रहे हैं, एक बार फिर से आपको समझा देते हैं। देखिए, मान लीजिए टोटल वोट जो था वो 100 था, ठीक है। इसमें से मेल हम लोग को बता दिया कि 55% मेल है, तो वाजिब सा बात है कि 45% हमारा फीमेल होगा, ठीक है। फिर बताया कि मेल का जो 40% है वो अनपढ़ है, तो हम लोग खुद से लगाए पता कि 40% अगर अनपढ़ है तो 60% क्या होगा? पढ़ा लिखा होगा, ठीक है, लिटरेट होगा। वहीं फीमेल का बताया, फीमेल कितना है? 45%। 45% में वो देखिए सिर्फ एक ही डाटा दे रखा है कि 40% ऑफ फीमेल आर लिटरेट। तो अगर 40% लिटरेट है, सिंपल सा बात, तो बाकी का बचा 60% क्या होगा? इलिटरेट होगा, ठीक है। यहाँ तक अगर समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। अब देखिए इसके बाद जो क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन पढ़िएगा कि देन बाय व्हाट परसेंट ऑफ मेल लिटरेट। मेल लिटरेट कौन सा है? ये मेल रहा, ये लिटरेट रहा, यानी कि ये वाला पोर्शन, ठीक है। बाय व्हाट परसेंट मेल लिटरेट इज मोर देन, ज्यादा है किससे? इलिटरेट फीमेल, मतलब जो अनपढ़ यानी कि अशिक्षित जो महिला है उससे कितना ज्यादा है। देखिए ये महिला है और अशिक्षित महिला कितनी है? 60%। देखिए इसी पर गौर करना है। ये पूछा ये कितना परसेंट ज़्यादा है इससे, यानी कि मेल का लिटरेट कितना परसेंट ज़्यादा है किससे? फीमेल का इलिटरेट से। देखिए बस समझाने में जितना समय लग जाए, बाकी ये बहुत ही आसान है। देखते ही जा रहे हैं कितना जल्दी आंसर निकलेगा वो देखिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिख लीजिए मेल, और यहाँ मेल क्या माँगा था? मेल लिटरेट माँगा था, एमएल लिखे, ठीक है। और चूँकि यहाँ पे हम लोग को परसेंटेज ही निकालना है, तो परसेंटेज वाला में रेशियो भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। चलिए दोनों मेथड बताते हैं। मेल लिटरेट, और हम लोग को किसका चाहिए था यहाँ पर? दूसरा फीमेल का इलिटरेट। पहले देखते हैं कितना है फीमेल का इलिटरेट, आईएल, आईएल फॉर इलिटरेट, ठीक है। मेल का लिटरेट सबसे पहले, यहाँ पे जगह का तो थोड़ा कमी है, पहले मेल लिटरेट निकाल लेते हैं, उसके नीचे फीमेल लिटरेट निकाल लेंगे, ठीक है। फीमेल इलिटरेट निकाल लेंगे। सबसे पहला मेल लिटरेट, देखिए टोटल कितना था? 100 था। 100 का कितना परसेंट मेल है? 55%।
देखिए एक बात यहाँ पर शॉर्टकट में लिख लीजिए, 5% बराबर कितना होता है फ्रैक्शन 1/20, और 20% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/5, यही होता है, जानते हैं। देखिए मेल मतलब जितना टोटल था, टोटल का 55% क्या है, मेल है। तो 55% मेल है, तो कितना होगा 55% का, 5% का 1/20, तो 55 क्या करेंगे गुना 11, गुना इधर भी 11 होगा, तो 11 पर 55% का कितना हो गया, यहाँ भी 11 से गुना कर दीजिए, 11/20। तो यहाँ कितना हो गया 11/20 इंटू, देखिए अब फिर आगे सिर्फ यहाँ पे गुना करते जाना है। देखिए बढ़िया से समझिए एक बार, कि 100 का पहले हम लोग 55% निकाले, जो आया यहाँ पर, ठीक है, उसका फिर हम लोग 60% निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जो है ये क्या चीज़ है, ये मेल का मतलब मेल कितना है वो निकाले। अब इसका भी इस जितना मेल है इसका 60% निकालेंगे, जो है 60%, वही ना हमारा इलिटरेट है। तो ये देखिए यहाँ पे उछल सा हो रहा है, तो थोड़ा क्लियर और कर देते हैं, फिर बाद में कंफ्यूजन रह जाएगा कि क्या कर दिए यहाँ पर, है ना। देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, सबसे पहले टोटल कितना था 100 था, यानी कि टोटल वोटर्स 100 है। ये क्वेश्चन बढ़िया से समझ लीजिए, बाकी सारा फटाफट बन जाएगा। कितना था टोटल, इसका पहले मेल कितना है 55%, यानी कि इसका अगर 55% निकाले तो यहाँ से यहाँ तक क्या बता रहा है, इतना मेल है। अब इस जितना भी मेल इसका निकला, इसको फिर पूरा निकालें, अब फिर से तब उसमें से उसका फिर 60% निकालें, उससे बढ़िया है एक ही साथ निकालते चले जाएंगे, है ना, एक बार में ही निकालेंगे। तो इतना हमारा मेल है। अब इसका फिर ये जो है इसका फिर हमको क्या निकालना है, 60% का है। यहाँ पर पूछा है मेल लिटरेट कितना है, ठीक है। तो मेल लिटरेट कितना है, इसका जितना निकालिए, मेल था इतना, इसका अब 60% निकाल दीजिए, यानी कि इसका 60% जब निकालेंगे तो अब जो यहाँ से यहाँ तक मेरा निकला वो क्या निकलेगा, ये लिटरेट मेल निकलेगा। लिटरेट पढ़ा लिखा मेल कितना है। इसी को जब हम लोग फटाफट कैलकुलेशन करते हैं तो कैसे करते हैं, देखिए इसी को वहाँ कैलकुलेशन कर रहे थे, जो शायद समझ नहीं आया। 100 गुना 55%, 55% को और क्या लिख सकते हैं, 5% को 5% को 1/20 लिखते हैं। तो 55% क्या करेंगे, इधर भी गुना 11, इधर भी गुना 11, मतलब 55% का मतलब 11/20, है ना। 11/20 इंटू क्या करना है 60%, 20% का मतलब कितना होता है 1/5। तो 60% अगर इधर 3 से गुना कर दें, इधर भी 3 से गुना कर दें तो हो गया, ये 60% बराबर 3/5, 3/5, ठीक है। ये कितना हुआ 20 पंचे 100, ये 5 और ये 5 गया, कितना आ गया 11 3 जा 33, यानी कि टोटल यहाँ पर मेल जो कि पढ़ा लिखा है लिटरेट है वो 33 है, ठीक है। अब हम लोग को दूसरा ये तो निकल गया हम लोग का ये वाला पोर्शन। अब निकालना है कि फीमेल इलिटरेट कितना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए निकालते हैं, ये वाला इरेज कर दें, सिर्फ याद रखिएगा मेल जो है कितना है, ये कितना निकाले 33, ठीक है 33। चलिए इस पोर्शन को इरेज कर देते हैं। अब हम लोग यहाँ पर निकालते हैं फीमेल इलिटरेट कितनी है, यानी कि कितनी जो है अशिक्षित महिला है, ठीक है, कितनी है। तो देखिए यहाँ पर टोटल कितना है 100, 100 का 45% जो है वो फीमेल है, ठीक है। यहाँ तक फीमेल का निकला। फीमेल में इलिटरेट कितना है, यहाँ तक मान लीजिए इतना फीमेल है मेरे हमारे पास। अब फीमेल का 60% इलिटरेट है, ठीक है, तो इसका 60% पे निकालेंगे। इसी को शॉर्टकट कैसे निकालेंगे, 100 इंटू 45%, 5% का कितना होता है 1/20, इधर भी गुना 9 से कर दीजिए तो 9×5 = 45 हो जाएगा, यानी कि इधर का फ्रैक्शन कितना आया, इधर भी 9 से गुना होगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा 9/20 इंटू 60%। फिर 20% का वैल्यू कितना होता है 1/5, 60% कितना होगा, 3×2 = 6, यहाँ 3 से गुना कर दीजिए, इधर भी 3 से गुना कर दीजिए, यानी कि 3/5, 3/5। तो ये 100 पंचे, ठीक है, 20 पंचे
यहाँ पर 5 और 5 खत्म, तो 9 दिया 27, यानी कि ये कितना है 27 है। ठीक है, यानी कि जो फीमेल इलिटरेट है वो 27 27 है, जो मेल लिटरेट है वो 33 है। पूछा है परसेंटेज वो में वो जो मेल लिटरेट है यानी कि ये वाला, ये कितना प्रतिशत ज्यादा है लिटरेट फीमेल से। लिटरेट इलिटरेट था ना, हाँ, इलिटरेट फीमेल से। इलिटरेट फीमेल कौन सा हो गई, ये वाला 27। चलिए, तो इससे पहले वाला जो टॉपिक था उसमें सिखाए थे कि कितना ज़्यादा परसेंट है उसको कैसे निकालना है, हालाँकि यहाँ पर भी हम उसको बताते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर जो है, जो मेल और लिटरेट है, इस टू यहाँ पर फीमेल इलिटरेट देखते हैं कितनी है। मेल जो है कितना है 33 है, जो कि पढ़ा लिखा है, और महिला जो कि अशिक्षित है वो कितना है 27 है। तो कितना ज़्यादा है ये मेल, देखिए कितना ज़्यादा पूछे तो कितना ज़्यादा है, सिर्फ ज़्यादा पूछ रहे हैं, परसेंटेज नहीं। ऐसे कितना ज़्यादा है तो 6 ज़्यादा है, ऐसे 6 ज़्यादा है। ठीक है, कितना में 6 ज़्यादा है, परसेंटेज जब निकालेंगे क्या कीजिएगा, 6 ज़्यादा है। ठीक है, कितना में 27 में, तो 100 में कितना ज़्यादा होगा ये निकालना है। तो चलिए इसको कटा देते हैं। ठीक है, कटाने से आ जाएगा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2/3। जो 1/3 होता है, देखिए 1/3, इसको इरेज कर देते हैं इस पोर्शन को, ये पहले का रेशियो वाला था, ये रफ है वर्क इधर। ठीक है, तो जो हमारा 1/3 होता है, ये रफ ही कर रहे हैं, 1/3 बराबर कितना होता है, 1/3 है ना, हाँ, 1/3 2 6 6 9। ठीक है, देखिए गलती लिखा गया है, 9 होगा ना, सही कर देते हैं। ना जल्दी, यहाँ पर हमारा जो है 9 होगा, क्योंकि 3 2 जा 6, 3 9 जा 27। तो जो 1/9 होता है, 1/9 का फ्रैक्शन होता है 11 1 बाय, मतलब परसेंटेज, इस फ्रैक्शन का परसेंटेज होता है 11 1/9%। 2/9 कितना परसेंट हो जाएगा, 2/9 हो जाएगा, इसको ही 2 से गुना कर दीजिए, इधर भी 2 से गुना, इधर भी 2 से गुना, तो 11 दूनी 22 और 2/9%। आपको ये परसेंटेज मल्टीप्लाई करना आता होगा इस फ्रैक्शन वाले में। जब इसको इंटू 2 करते हैं तो ये 11 जो है, पहले 11 इंटू 2 कीजिए, 22 हो गया। फिर 1/9 जो है ना, इसका ऊपर वाला जो हिस्सा है 1, उससे फिर ये 2 गुना होता है। ठीक है, 22 2/9%। ठीक है, यही हो गया हमारा आंसर, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है। देखिए यहाँ पर ये करने में आपको, अगर आप मतलब बहुत ही जल्दी करना चाहते हैं तो ये करने में मात्र आपको 3 से 4 सेकंड लगेगा। आप एक बार, 2 बार, 3 बार बना के देखिए, और ये वाला जो है हिस्सा निकालें। यहाँ पर हम लोग जब देख रहे हैं, लास्ट में रेशियो से ही काम चलाते हैं, तो जिस समय निकाल रहे थे मेल का 55% का इतना, इधर वो निकाल के रख लेते, इज इक्वल टू, मतलब इस टू में रेशियो निकाल लेते इसका, 100 था, 100 में फीमेल 45%, 45 का 60%। देखिएगा दोनों में सारा चीज कट जाता है। अगर आपको बना के दिखाना चाहें, यहाँ तक तो हो गया आंसर क्लियर। अब इसको और भी शॉर्टकट कैसे बना सकते हैं, शॉर्टकट को यूज करके वो देखते हैं। देखिएगा, ये आपको समझाने के लिए था, ताकि इसको बहुत ही रफ्तार में हम लोग बना सकते हैं। कैसे, वो देखिए। आंसर हमारा क्लियर हो चुका है, ये सिर्फ शॉर्टकट बता रहे हैं और कितना फास्ट कैसे कर सकें। देखिए यहाँ पर मेल का क्या निकालना था, मेल का लिटरेट, इस टू यहाँ पर फीमेल का इलिटरेट का रेशियो हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, मेल का लिटरेट कितना है, तो 100 गुना क्या, यहाँ पर 55% मेल है, 55% पहले मेल, इंटू क्या, इंटू 60, क्योंकि 60 हमारा क्या है, लिटरेट मेल है, यही निकालना था। यहाँ पर देखिए, यहाँ भी 100
गुना यहाँ पर फीमेल कितनी थी, 45% फीमेल निकाल लिए। फीमेल के बाद निकाला है फीमेल इलिटरेट कितना है, तो इनटू 60%। अब देखिए ये 60 ये 60 खत्म, यहाँ पे इस टू दे दीजिए, यानी कि रेशियो निकाल रहे हैं। 60 खत्म, यहाँ देखिए 5 कम 5 5 कम 5 5 9 45, ये 100 खत्म, यहाँ पर रेशियो आया 11:9। ठीक है, यानी कि जो मेल है, मेल लिटरेट, ये हुआ 9 और ये है फीमेल लिटरेट। अब देखिए 9 से यही पूछा था ना, ये कितना ज़्यादा है परसेंट इससे, इससे ज़्यादा कितना है, 2 ज़्यादा है। ठीक है, कितना में, 9 में, तो परसेंट कैसे निकालेंगे, गुना 100, कितना हुआ 1/9 होता है 11, 11 1/9%। ये देखिए इंटू 2 कीजिएगा तो क्या आएगा 22 2/9%। अब इस तरह से बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज परसेंटेज से परसेंटेज में ही पूछा है, यानी कि दोनों ये भी परसेंटेज में भी है, हमारा आंसर भी परसेंटेज में ही है। अब रेशियो लेकर भी यहाँ पे इस तरह से बना सकते थे। बाकी देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसे बनाना है। इस तरह में बस 2 से 3 टाइप आपको मिलेगा। यहाँ पर यही ध्यान रखना होता है कि आपको एक ही चीज़ बताएगा। जैसे 100 तो बता दिया, सो टोटल 100 है। मतलब टोटल बताने हम लोग ये लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि मानो टोटल 100 ही हो, तो फिर आपको मेल ही सिर्फ बताएगा। 55 बताया, आप फीमेल खुद पे खुद 45 अपने आप लिख लीजिए। जब मेल और फीमेल 2 का बात हो रहा है, तो आपको फीमेल खुद से खुद लिख लेना है। वहीं जब मेल बताया, मेल के बाद फिर बताया कि वो इलिटरेट 40% है। इलिटरेट और लिटरेट देख लीजिए, आगे क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिएगा तो पता चलेगा, हाँ यहाँ पर लिटरेट का भी बात किया जा रहा है। तो अगर ये 40 है तो आप अगला वाला मतलब ये इलिटरेट दे रखा है, तो लिटरेट का यानी कि अशिक्षित दिया है, तो शिक्षित का तुरंत ही एक इधर कॉलम बना दीजिए कि शिक्षित मतलब अशिक्षित कितना होगा। यहाँ पर इलिटरेट दे रखा है 60, देखिए सिर्फ एक ही डाटा दिया है कि 60% जो है वो नहीं, इसका लिटरेट का डाटा दे रखा है कि महिला जो है 40% क्या है, वो लिटरेट है। तो फटाक से जैसे ही वो 40% लिटरेट बताए, अपने मन से ही इधर इलिटरेट करके 60% लिख देना होता है। ठीक है, यही है इसका ट्रिक। आपको समझ तो आया ही होगा। अब अगला देखते हैं, नहीं भी समझ में आए तो इसको सिर्फ एक बार दोबारा रिप्ले कीजिए वीडियो को, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इसी का जो अगला टाइप एक और पूछा जाता है, उस पर फोकस करें। ये देखिए, ये है हमारा सेकेंड टाइप इसका, इलेक्शन वाला का ही। कहता है इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट, दो कैंडिडेट के बीच में इलेक्शन है, कोई ए होगा कोई बी होगा। कहता है 80% ऑफ द एलिजिबल वोट कास्ट देयर वोट, मतलब मान लीजिए अगर 100 वोट देने वाला है या टोटल वोट 100 है, तो इसमें क्या बोलता है 80% ऑफ द एलिजिबल वोटर कास्ट देयर वोट, यानी कि जो वोट डाला है वो सिर्फ 80% ही है। हिंदी में पढ़िए, पात्र मतदाता यानी कि जितना देने लायक था या जितना का वोटर लिस्ट में नाम है, में से 80% ने अपना वोट डाला। देखिए थोड़ा इरेज कर देते हैं, 80% वोट डाला यानी कि वोट दिया, इसी को इंग्लिश में कहते हैं कास्ट, या यहाँ पर देना लिख लीजिएगा हिंदी वाले। ये वोट इतना दिया, यानी कि 20% वोट दिया ही नहीं, नॉट कास्ट, एनसी, ठीक है, नॉट कास्ट, यानी कि सिर्फ 80% ही वोट दिया। 20% 60, देखिए 20% 60 नहीं दिया, कहीं नहीं लिखा है, फिर भी हम लोग को इधर ब्रांच बना के लिख देना है ताकि क्लियर सारा चीज रहे। ठीक है, कुछ भी पूछे तो हम लोग बता सकें। तो 80% वोट दिया, ठीक है। कहता है 5% ऑफ द वोट्स कास्ट वर डिक्लेयर इनवैलिड, कहता है जितना वोट पड़ा, कितना परसेंट पड़ा, 80% पड़ा। कहता है इसमें से भी 5% वोट जो है वही, अच्छा 5% वोट कास्ट वर डिक्लेयर इनवैलिड, कहने का मतलब जो 5% वोट पड़ा वो क्या है, अवैध घोषित कर दिया गया, यानी कि वो जो है, वो होता है ना बोकस वगैरह जो पड़ जाता है वोट पे, मतलब जो आदमी नहीं है उसके जगह पे दे जाना, तो अवैध में रखते हैं हम लोग, इनवैलिड वोट में रखते हैं ना। या फिर मान लीजिए कोई किसी का उम्र नहीं हुआ था, वो जो है किसी दूसरे के जगह पर जाके वोट डाल दिया, है ना, कभी कभी हो जाता है ऐसा गाँव वगैरह में, वही इनवैलिड वोट है। ठीक है,
बोलता है 5% वोट तो वैलिड ही नहीं है, यानी कि जितना वोट पड़ा फिर यहाँ से 2 ही बांटिए। हम लोग को डाटा किसका दिया है? इनवैलिड का दिया है, इनवैलिड, लेकिन हम लोग लिखेंगे क्या? इनवैलिड और वैलिड दोनों लिखेंगे, ठीक है। कितना है? 5% वोट इनवैलिड, यानी कि 95% वोट जो है वो वैलिड है। क्लियर है? देखिए ये चेन बहुत लंबा भी जा सकता है, 3-4 चेन चलता है। अब देखिए कहता है कैंडिडेट गॉट 10,545 वोट्स, एक कैंडिडेट को 10,545 वोट मिलता है, which were 75% of the total valid vote। इस टोटल वैलिड वोट का भी अगला ऐसे करके ब्रांच बनाइए या कोई एक कैंडिडेट बना दीजिए। यहाँ पर ये मान लीजिए कोई कैंडिडेट है, इसको जो है जितना वैलिड वोट है, इस वैलिड वोट का भी कितना मिला? 75% वोट मिला, ठीक है। देखिए इस इनवैलिड का कोई काम नहीं है, लेकिन डाटा यही हमको बनाया, इसी से पता चला कि वैलिड 95 होगा। जैसे यहाँ देखिए 80% ही कास्ट किया, इसी से पता चला कि नहीं देने वाला वोट 20% है, ठीक है। डालने वाला वोट कितना है? 80%। यहाँ से देखिए इनवैलिड बताया था हम लोग को सवाल में, लेकिन इससे हम लोग निकाले क्या? वैलिड निकाले कि वैलिड कितना है। क्या है कि आगे दे रखा है कि जितना परसेंट वैलिड है, वैलिड का 75% वोट जो है ए को मिला है, ठीक है। ए को कितना मिला? वैलिड का 75% वोट। तो कहता है फाइंड टोटल नंबर ऑफ एलिजिबल वोटर्स, यही है टोटल नंबर ऑफ एलिजिबल वोटर, ठीक है। टोटल हम लोग कितना माने थे कि टोटल जो है वोट कितना है? टोटल वोट्स हमारा 100 है। ये पूछता है कि ये तब कितना है? हम लोग को दिया क्या है? इस पॉइंट वाला बताया है। ए को 75% मिलने के बाद ए को जो वोट हुआ है टोटल वो कितना हुआ है? ए को जो वोट हुआ है वो हुआ है हमारा 10,545 वोट्स मिला है। यही इतना वोट मिला है, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे इसको बनाएंगे। सेम प्रोसीजर है इसका भी। सबसे पहले क्या है? देखिए इतना, देखिए यहाँ पे हर एक जगह पर निकालें, 100 का 80% निकालें, 80 आएगा, 80 का फिर 95% निकालें तो पता चलेगा कितना परसेंट वैलिड वोट था, मतलब कितना वैलिड वोट था। फिर इसका 75% निकालें, तब पता चलेगा कि मतलब कितना इसका जो है वोट ए को मिला। इसीलिए इतना ना करके हम लोग एक ही साथ सबको निकालते जाते हैं, ठीक है। 100 100 का कितना परसेंट वोट पड़ा? 80%। 80%, ठीक है, 80% वोट पड़ा। इसमें कहता है जो वैलिड वोट है, जो इनवैलिड वोट है उसको तो काउंटिंग ही नहीं है, ठीक है। इसका भी कोई काउंटिंग नहीं है। तो जो वैलिड वोट है उस मतलब जो कास्ट टोटल हुआ, वैलिड वोट कितना था? 95%, ठीक है। इस 95% का यानी कि वैलिड वोट का 75% ए को मिला है, यानी कि इसका भी 75%, इसका जितना भी निकलेगा, ठीक है। ये क्या निकाले? यहाँ से यहाँ तक हम लोग निकाले कि ए कैंडिडेट को कितना वोट मिला है, ठीक है। ए कैंडिडेट को कितना वोट मिला है, और वो यहाँ कितना दे रखा है? 10,545 वोट, ठीक है। तो यहाँ जो हमारा निकलेगा वो यूनिट में निकलेगा, ठीक है। ताकि हम लोग यहाँ पर कितना माने हैं? 100 यूनिट माने हैं। ये 100 यूनिट तो ओरिजिनल है नहीं, 100 यूनिट माने हैं कि टोटल वोटर्स माना 100 यूनिट है। तो जितना निकलेगा उससे हम लोग कंपेयर करेंगे पहले 10,545 वोट को, क्योंकि ये क्या है? ये को मिला हुआ वोट है, परसेंटेज में है। इसको हम लोग इक्वेट करेंगे किससे? जो उसको जितना नंबर मतलब एक्चुअल जो मिला है, यानी कि 10,545 वोट से, उसके बाद जो हम लोग का निकलेगा वो एक मतलब 1 यूनिट का क्या मतलब निकलता है वो देखते हैं। 1 यूनिट का जो मान निकलेगा उसको हम लोग 100 से गुणा कर देंगे, काहे कि 100 ही ना टोटल वोट है, तो 100 यूनिट से इसको गुणा कर देंगे। पहले हम लोग 1 यूनिट निकालते हैं, ठीक है। 100 इंटू यहाँ पर 80%, ठीक है। यहाँ भी ऐसा रहे 5% बराबर 1/20 और 20% बराबर 1/5, ये लिख के रख लीजिए। इससे बहुत ही आसान होगा करना। देखिए 80%, 20% का वैल्यू होता है 1/5। 80% के लिए क्या करेंगे? इधर भी गुना 4, इधर भी गुना 4, यानी 80% का फ्रैक्शन कितना हुआ? 4/5। आगे 95%, 5% का कितना होता है? 1/20।
अब 95% का कितना होगा, तो 5% को हम लोग गुना करें 19 से, तो 19 5 का 95 होता है, इधर भी 19 से गुना करना पड़ेगा, यानी कि 95% का फ्रैक्शन कितना हमारा हो गया, 95% का फ्रैक्शन हो गया 19/20, ठीक है, इंटू 75%, 5% का कितना होता है 1/20, बेसिक रेशियो है, बस इसी से गुना करके हम लोग बाकी का निकालते हैं। 5% का 1/20, 75% बराबर कितना होगा 75 के लिए इधर भी 15 गुना करना पड़ेगा, इधर भी 15 से गुना करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 15/20, ठीक है। 75% का जब फ्रैक्शन निकालेगा तो 15/20 होगा। कहता है इतना यूनिट वोट ए को पड़ा है, लेकिन ओरिजिनल में कहता है 10,545 वोट टोटल पड़ा है, ठीक है। कटा दीजिए, 20 पंचे 100, चलिए कटाते हैं व्हाइट वाला से, ठीक है। 20 पंचे 100, ये 5, ये 5 गया, ये 4, 4 पंचे 20, ये 5 या 15, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो है, ये तो इधर तो सारा कट गया, अब ये 3 और 19 बचा है और इधर ये बचा है, चलिए इसको कटाते हैं। अब क्या करना है, कटाइए इसको 19, इधर अगर इसको कटाएगा 10,545 को, तो ये 5 बार में देखिए 19 बचे 45, 5 5 10, फिर 19 बचे 45, 5 4 9, 19 बचे 45, ठीक है, यानी कि 5 5 5 कटा। अब देखिए इधर 3 बचा है, ये कटेगा, 5 5 10, 5 15 कट जाएगा, चलिए कटाइए, 3 3 एकम 3, 4 5 3 24, 1 25, 3 25 15, यानी कि हमारे पास 1 यूनिट का मतलब कितना आया, 1 यूनिट का आया वैल्यू 185 वोट, ठीक है। टोटल हम लोग वोट या क्या पूछा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एलिजिबल वोटर्स कितना है, हम लोग कितना माने थे 100 यूनिट माने थे, इसी का ना फिर 80% कास्ट किया, ऐसा फिर मतलब माने कितना थे टोटल 100 माने थे, तो एलिजिबल वोटर्स बराबर 100 यूनिट, 100 यूनिट मतलब क्या, 1 यूनिट का वैल्यू 185, 100 यूनिट का मतलब 185 इंटू 100, यानी कि 18,500। देखिए ऑप्शन में दे रखा है कि नहीं, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है, ठीक है। दो क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन को आप बढ़िया से समझ लिए, समझिए इसका जितना सवाल है सब बन जाएगा, हालांकि इसका एक टाइप और है, तो ये तो सेम ही टाइप लगभग था, सिर्फ आपको चेन सिखाए कि चेन कैसे चलता है। अब एक क्वेश्चन और है, बस वो अगर समझ लिए तो समझिए आपका इसका जितना भी क्वेश्चन है इलेक्शन टाइप का वो आपका बन जाएगा। चलिए देखते हैं आखिरी क्वेश्चन। देखिए यही है हमारा आखिरी क्वेश्चन, और अगर इस क्वेश्चन को बनाने के बाद अगर ऐसा क्वेश्चन कोई होता है कि आपसे नहीं बनता है, तो आप वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आपको वो क्वेश्चन जो है बता दिया जाएगा कि कहाँ पर क्यों आपसे नहीं बन रहा है, ठीक है। और ज़्यादा होगा तो आपको पर्सनली भी मैसेज करके बता दिया जाएगा कि आपका वो क्यों नहीं बन रहा है और कहाँ पर आप मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो है इससे सारा टाइप बन जाएगा, क्योंकि ये लगभग बोले तो 40 से 50 क्वेश्चन बनाने के बाद ये सारा कंक्लूजन निकाले, तो बनना तो ऑल क्वेश्चन बनना है, बस आपको बताना होगा हमको कि कहाँ पर आप गलती मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें 16 से पहले पूछा हुआ जो क्वेश्चन है किरण का, वो सारा भी मेरा बनाया हुआ है, साथ में 18 के बाद 2022 ये 23 का जो करंट क्वेश्चन था उसमें भी आया हुआ सारा क्वेश्चन जितना था, इसलिए देखते हैं आप 21 का आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो सारा क्वेश्चन बनाया हुआ है, सारा क्वेश्चन के बाद ये कंक्लूजन है आपको जो है ये बता रहे हैं, ठीक है। देखिए इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, अगर दो कैंडिडेट्स के बीच में इलेक्शन हुआ है, ठीक है, मतलब दो ही कैंडिडेट हैं, एक कैंडिडेट यानी कि एक कैंडिडेट जो है वो कितना पाया 72% ऑफ वोट्स उसको मिलता है एंड इज इलेक्टेड, वो चुना गया बाय मेजोरिटी ऑफ 572 वोट्स, यानी कि वो जीतता है कितने वोटों से 572 वोट से, तो कहता है ये बताइए कि टोटल वोट्स कितना था, ठीक है, कितना पड़ा, मान लेते हैं फिर कि टोटल वोट 100 यूनिट पड़ा, ठीक है। कहता है कैंडिडेट गेट 72% वोट्स, दो कैंडिडेट होगा, एक कैंडिडेट ये एक कैंडिडेट ये, कहता है एक कैंडिडेट को 72% वोट पड़ा है,
ठीक है, तो बाकी क्या होगा, कितना परसेंट होगा। देखिए 7 को 9 पुराने के लिए कितना चाहिए, 2 चाहिए, 7 8 9, तो यहाँ 2 लिख दीजिए। इस 2 को 10 पुराने के लिए कितना चाहिए, 8 चाहिए, यहाँ 8 लिख, मतलब जिसको माइनस वगैरह में भी हल्का सा प्रॉब्लम, थोड़ा 5-2 सेकंड लग जाता है, उसके लिए ट्रिक है कि 7 के बाद देखिए कितना में 9 पूरेगा, 2 में 2 लिख दीजिए। फिर 2 वाला को देखिए 10, मतलब इस पोजीशन वाला को 9 पुराना है और इस पोजीशन वाला को हमको 10 पुराना है, जो डिजिट लगेगा वो लिख दीजिए। कहता है देखिए, एक कैंडिडेट हु गॉट 72% वोट्स इज इलेक्टेड बाय मेजोरिटी ऑफ, उसको 572 वोट ज्यादा मिलता है, ठीक है। परसेंटेज में देखिए कितना ज्यादा मिल रहा है, तो 28 टू, देखिए कैलकुलेशन से कभी डरिए नहीं, अभी नहीं डरते हैं, अभी नहीं डरिए। 28 टू 30 और 42 है ना, तो 28 टू 30 ये चेंज कर लिए रहे, हाँ 28 टू 30 और इधर 42, ठीक है, तो 42 और 2 44, यानी कि 44%, जो 44% है, थोड़ा ये चल क्यों नहीं रहा है भाई, थोड़ा इरेज कर लें। हाँ देखिए, जो हमारा 44% है, यहाँ पे कितना परसेंट ज्यादा है वोट मिला तो ये जीता। देखिए 72% ये, इसको 28% वोट मिला, तो ये तो सही बात बोला वो कि 72 ये जो है जीता है, काहे को 72% ज्यादा वोट मिला, तो कितना परसेंट ज्यादा मिला, 44% ज्यादा मिला। या इसको परसेंट नहीं रख के देखिए, रहने देते हैं परसेंट में ही, ठीक है। कहता है 44% जो है, 44% ये कितना को दर्शा रहा है, 572 वोट का बोलता है, 72 वोट से जीता है, परसेंट में कितना से जीता है, 44%, ठीक है। तो 44% क्या हो जाएगा, यहाँ पर 44% 572 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1% का मतलब कितना हुआ, 572 बाय 44। अब हमारे पास टोटल कितना है, टोटल यही है, टोटल कितना माने, यूनिट यहाँ पर नहीं, यूनिट को हटा लीजिए, यहाँ पे चूंकि परसेंट परसेंट में ही रहने दे, ये भी परसेंट में ही इसको भी रहने, कितना है यहाँ पर हमारे पास टोटल 100% है, ठीक है, टोटल 100% है, 100% बराबर कितना हो जाएगा, 572 बाय 44 इंटू 100%, 100 था, ठीक है, कुछ कटेगा तो कटा दीजिए और आंसर ला दीजिए। 2 to the 4, 2 to the 4, 2 5 the 10, 0, 2 11, 2 25, अब 225 को मल्टीप्लाई, देखिए थोड़ा और कट रहा है, कटा देते हैं, 11 25 55 56 57, तो 11 दूनी 22, यानी कि कितना आ गया हमारे पास 52 इंटू 25, ठीक है। तो 25 दूनी 50, हाथ में रहा 5, 25 पंचे 125, 125 और 5 130, ठीक है, हमारा आंसर आ गया 1300, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। इतना ही हमारा टोटल वो जो वोट था वो था। देखिए यहाँ पर बहुतों को प्रॉब्लम हो गया कि यहाँ पर यूनिट को काट के फिर से परसेंट किए, ऐसा क्यों। देखिए यहाँ पर हम लोग 100 यूनिट मानते थे ना, तो इसका 72% यानी कि यहाँ 72 लिखते थे, तो इनको क्या मतलब है भाई, यहाँ डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे जाओ ना, यहाँ परसेंट में ही रहने दो, ये दोनों को भी परसेंट में ही रहने दिए, नहीं मन करे यूनिट में लेते जाओ, यूनिट में भी ले जाओगे तो उसका आंसर वही आएगा। 100 माने थे टोटल, ठीक है, तो यहाँ पर ये कितना था, ये भी फिर यूनिट में चला जाता, कि 72 यूनिट, ये हो जाता 28 यूनिट, है ना, चाहे इस 100 का हम लोग यहाँ पर 72% निकालते तो 72 होता, है ना। बात सिंपल है, इसमें कोई बड़ा है नहीं। तो चलिए, उम्मीद है समझ आया होगा, बस आप इसको रिवाइज कीजिए और अपना प्रीवियस शेयर बनाने के लिए जाइए, कोई भी एक अच्छा सा प्रीवियस शेयर खरीदिए, जो भी पब्लिकेशन का वो चलेगा, और फिर उसको बनाइए। कहीं डिफिकल्टी हो कमेंट कीजिए।